बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है यह है लेक्चर नंबर 22। और स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड प्लेस वावल। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं अपना ये लेक्चर बाकायदगी से स्टार्ट करूँ, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें। बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल का आइकन दबाने से ये होता है कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि जी नया लेक्चर अपडेट हो गया है। तो चलिए स्टूडेंट, अभी स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आज आपको थोड़ा सा पिछला जो है हम जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है उसका थोड़ा सा रिकैप देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और कितना पढ़ लिया है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने जो है ना वो पढ़े थे कॉन्सोनेंट पढ़े थे शॉर्ट हैंड के अंदर। जो कि मैंने आपको बताया था कि 24 होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बार बार मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाएँ चीज़ें। इसके अलावा फिर हमने स्टूडेंट जो है वो शॉर्ट हैंड के अंदर क्या चीज़ पढ़ी थी, स्ट्रोक्स। मैंने बताया कि स्ट्रोक्स जो हैं वो हमारे पास तीन तरह की होती हैं, इसकी यानी कि तीन प्लेसेस होती हैं जो इसको लिखने की तीन प्लेसेस होती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं इसमें मैंने बताया था आपको। अबव द लाइन, ऑन द लाइन, एंड लास्ट थी जो वो थी हमारे पास थ्रू द लाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके अलावा जो है वो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे वावल्स। ठीक है, वावल्स मैंने आपको बताया था कि वावल्स जो है वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी उनकी तीन हैं। पहले है जनाब हमारे पास फर्स्ट प्लेस वावल, फिर थी हमारे पास सेकंड प्लेस वावल, और लास्ट पे से हमारे पास थर्ड प्लेस वावल। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थी चीज़ें कि जो कि हमने जो है ना सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाई थी। अभी तक जो हमने पढ़ लिया है इसमें हमने जो है ना वो अपने जो है वो वावल को जो है कॉन्सोनेंट हमने क्लियर किए हैं और हमने यहाँ तक अपने जो वावल है वो क्लियर करें। आज हमारा लास्ट जो वावल है वो है थर्ड प्लेस वावल। तो स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट के बारे में मैं आपको, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है ये है लेक्चर सिर्फ ओनली कि थर्ड प्लेस वावल स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपको जो पिछला जो एक दफ़ा हमने जितना आज तक पढ़ लिया उसका सारा रिकैप करवा दूँ ताकि आपको चीज़ें याद आ जाएँ। फिर हम आज अपना लास्ट जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं जिसका वावल्स का। तो स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट के बारे में मैंने आपको बताया था सबसे पहले लेक्चर में कि कॉन्सोनेंट होते क्या है। ठीक है, तो इसका मैंने बताया था कि किसी भी ख़ास वर्ड को जो कि हम इंग्लिश में अल्फाज सुनते हैं उनको हम जो है ना वो अगर किसी ख़ास जो है ना वो आउटलाइन के ज़रिए या स्ट्रोक स्ट्रोक के ज़रिए लिख लेने के अमल को क्या कहते हैं, आउटलाइन कहते हैं। जैसा कि मेरे पास एक लफ्ज़ होता है, पी है लफ्ज़, या मेरे पास लफ्ज़ है के, या मेरे पास लफ्ज़ है एम। तो पी को मैं लिखता हूँ यूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा पी, फिर ये मैंने लिखा के, और ये मैंने लिख दिया एम। तो इन अल्फाज को लिखने के अमल को जो है वो एक ख़ास जो है ना आउटलाइन, एक ख़ास जो है ना वो स्ट्रोक के ज़रिए लिखने के अमल को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो वावल्स हैं, वावल्स क्या चीज़ है। तो वावल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम जो अल्फाज सुनते हैं हम जो उनको जो है ना वो लिखने के अमल को क्या कहते हैं, स्ट्रोक्स कहते हैं। ठीक है, अब बल्कि उनके लिखने के अमल को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब एक अल्फाज एक लफ्ज़ से एक वर्ड को बनाने के अमल को क्या बोलते हैं, वावल्स बोलते हैं। जैसा कि एक पी एक लफ्ज़ है, ठीक है, और पे जो है वो एक वर्ड बन रहा है। ठीक है, तो पे के लिए जो है ना पी के साथ जो है ना आगे जो चीज़ लगेगी उसको जो हम बोलेंगे वावल, और वो क्या कर रहा है, वो एक पूरा वर्ड बना रहा है। जैसे मेरे पास लफ्ज़ है पे, ठीक है, पे। तो पे के लिए मैंने ये लिखा पी। अब मैंने इसके साथ कोई ऐसा वर्ड लगाना है कि ये मेरा एक पूरा लफ्ज़ बन जाए, पे यानी पूरा एक वर्ड बन जाए। तो फिर मैं इसके लिए एक जो है वो डॉट लगाऊंगा यहाँ पे हैवी सा, तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास पे बन जाएगा। ठीक है, तो वावल्स की अब आपको पहचान हो जानी चाहिए कि वावल्स जो है वो रिप्रेजेंट किससे किए जाते हैं, डॉट एंड डैशेज से। ठीक है, फिर इसमें कुछ जो डॉट हैं वो हैवी होते हैं, कुछ डॉट जो है वो लाइट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
और फिर इसके अलावा मैंने आपको जो है ना वो फिर आगे वावल्स के अंदर हमने मज़ीद कुछ चीज़ें पढ़ी थी। हमने अपना सेकंड प्लेस वावल स्टार्ट किया था, तो सेकंड प्लेस वावल के अंदर हमने जो है ना आगे फिर 4 वावल पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन सा था? लॉन्ग ए का था, लॉन्ग ए का वावल पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद फिर हमने स्टूडेंट पढ़ा था शॉर्ट ई का वावल, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था इन दो वावल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्ग ए का वावल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डॉट के साथ, ठीक है। और शॉर्ट ई के वावल को हम कहते हैं लाइट डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट फिर जो इनका जो तीसरा और चौथा था वावल वो था ये कि लॉन्ग ओ, ठीक है। और उसके बाद था शॉर्ट यू, ठीक है। तो लॉन्ग ओ को हम जो है ना वो हैवी डैश के साथ रिप्रेजेंट करते थे और शॉर्ट यू को हम लाइट डैश के साथ रिप्रेजेंट करते थे। ये था हमारा स्टूडेंट सेकंड प्लेस वावल, जो कि हमने इसको बड़ी डिटेल के साथ हमने इसको डिस्कस किया था। तो फिर सेकंड प्लेस वावल के अंदर मेरे पास कुछ चीज़ें और आई थी, क्या थी वो? शॉर्ट फॉर्म्स थी, ठीक है स्टूडेंट। और शॉर्ट फॉर्म्स थी जो इनको मैंने आपको बताया था कि ये जैसे हैं वैसे की बुनियाद पर ही लिखी जाती हैं, इनको हम अपने मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और ना ही हम इनकी पोजीशन जो है वो प्लेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि मेरे पास कोई लफ्ज़ अगर आता है बी, या मेरे पास लफ्ज़ आता है इट, या मेरे पास लफ्ज़ आता है डू, ठीक है। इसी तरह मेरे पास कोई लफ्ज़ आता है बट, ठीक है। और या मेरे पास लफ्ज़ आता है हु। तो इनको हम कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया था कि बी को लिखने के लिए हम जो सिर्फ ऑन द लाइन सेकंड प्लेस वावल में रहते हुए हम बी के लिए जो ऑन द लाइन बी लिख देंगे। बी ई बी के लिए हम सिंपल जो बी का कॉन्सोनेंट लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। इट के लिए हम सिंपल जो है ना टी को ऑन द लाइन लिखेंगे तो हमारे पास इट बन जाएगा, ठीक है। और डू के लिए हम सिंपली जो है ना ऑन द लाइन डी लिखेंगे तो हमारे पास डू बन जाएगा। बट के लिए हम जो है ना छोटा सी डैश लिखेंगे टी की शेप में तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? बट बन जाएगा, लाइट, ठीक है। और हु के लिए हम थोड़ा सा हैवी जो है ना वो जे को लिखेंगे, जे के शेप में हम छोटा सा लिखेंगे डैश तो वो क्या बन जाएगा? हु बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारी जो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हमने पढ़ी थी। फिर इसके अलावा मैंने आपको फ्रेजेस पढ़ाई थी। फ्रेजेस में मैंने आपको बताया था कि दो शॉर्ट फॉर्म्स जो कि इजीली और नेचुरली जो आपस में इकट्ठी हो रही हो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजेस बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि मेरे पास लफ्ज़ था टू डू, टू डू। तब किसी एक सेंटेंस के अंदर, किसी वर्ड के अंदर या किसी पैराग्राफ के अंदर टू डू लफ्ज़ इकट्ठा आता है तो हमेशा इसको नेचुरली देखेंगे टू डू इकट्ठा लफ्ज़ आता है तो इसको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं, जैसा कि मैंने टू लिखा और या मैंने डू लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें स्टूडेंट हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज मैं सिर्फ आपको इसका थोड़ा सा जो है ना ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ ताकि आपको पिछली सारी चीज़ें जो है वो याद रहें। और इसके बाद हम जो है ना वो हमारा फिर जो है ना लेक्चर जो है वो था उस है इसके बाद जो है थर्ड प्लेस वावल का। और थर्ड प्लेस वावल के बाद फिर हमारा जो है ना वावल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम नेक्स्ट आगे मूव कर जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो हमने नेक्स्ट फिर जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने किया था फर्स्ट प्लेस वावल, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस वावल में भी मैंने आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो बड़ी डीपली और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताई थी और कुछ डीपली भी बताई थी चीज़ें, ठीक है। बड़े जो डिटेल के साथ आपको सारी चीज़ें समझाई गई थी, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट प्लेस वावल में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह के हमारे पास सेकंड प्लेस वावल में आगे 4 वावल होते हैं, इसी तरह फर्स्ट प्लेस वावल के अंदर भी हमारे पास आगे मज़ीद जो है वो 4 वावल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला जो हमारे पास वावल होता है वो होता है लॉन्ग आ का। क्या? किसका? लॉन्ग आ का। जैसे ए एच लॉन्ग आ, ठीक है। जैसा कि इसको जैसे पा लफ्ज़ है पा, ठीक है। मा, पाम, काम, ठीक है। तो ये क्या होता है? लफ्ज़ लॉन्ग आ का, ठीक है। और इसको मैंने बताया था कि हम जो है ना हैवी डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बताया था कि जो फर्स्ट प्लेस वावल है इसका मतलब ये है कि आपने वावल को लफ्ज़ के शुरू पे लिखना है। जैसे मेरे पास लफ्ज़ है, एग्जाम्पल अगर मेरे पास लफ्ज़ है एक पा, क्या है? पा, पा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? इसको मैं फिर इसकी मैंने एक और आपको पहचान बताई थी कि फर्स्ट प्लेस वावल को हम जो है वो अबव द लाइन लिखते हैं, ठीक है। ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो पा के लिए मैंने लिखा सिंपल पी, ठीक है। अब जब हम पे लिखते थे तो हम जो वावल दरमियान में लगाते थे, ठीक है। अब फर्स्ट प्लेस है तो इसमें हम वावल जो पहली प्लेस पे लगाएंगे यानी कि कॉन्सोनेंट के शुरू पे हम जो अपना वावल लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह मेरे पास लफ्ज़ अगर एग्जाम्पल आता है माँ,
तो मैं इसके शुरू पे जो है ना वो अपना वावल लगा दूंगा मा, ठीक है। और इसके बाद था स्टूडेंट मेरे पास जो इसमें दूसरा फर्स्ट प्लेस वावल के अंदर जो मेरे पास दूसरा वावल था वो था मेरे पास लॉन्ग एह का, नहीं बल्कि शॉर्ट एह का, किसका, शॉर्ट एह का, ठीक है। शॉर्ट एह, जैसे कि मेरे पास लफ्ज़ होता है एट, ठीक है, या मेरे पास लफ्ज़ होता है एड, ठीक है, तो या पैथ है, ठीक है, या पाल है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बताया था, हम ऐड के लिए हम सिंपल पहले लिखेंगे टी, और ये मैंने जो है ना वो शॉर्ट ए का वावल लगाया, तो ये क्या बन गया एट, ठीक है। शॉर्ट ए के वावल को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डॉट के साथ, ठीक, इसी तरह मेरे पास लफ्ज़ है ऐड, तो ये मैंने लिखा डी, और ये मैंने लिख दिया शॉर्ट ए का वावल, तो ये क्या बन गया ऐड, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो मेरे पास इसमें हमने सारी चीज़ें आगे डिटेल में हमने सारे वर्ड जो डिस्कस किए थे, ठीक है। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो मेरे पास इसमें थर्ड वावल आया था वो था मेरे पास शॉर्ट लॉन्ग आ का, आओ, लॉन्ग आओ, ए डब्ल्यू, ठीक है, जैसे लॉन्ग आओ का, ठीक है। जैसा कि मेरे पास एक लफ्ज़ आता है लॉन्ग आओ को जो है ना हम रिप्रेजेंट करते हैं हैवी लाइट के साथ, हैवी डैश के साथ, ठीक है। जैसा कि मेरे पास इसमें लफ्ज़ आता है सौ, क्या होता है, एस ए डब्ल्यू सा, हम इसको अक्सर पढ़ते हैं इंग्लिश में सा, नहीं सा नहीं है सौ, क्या पढ़ना है, शॉर्ट हैंड इसको हमने पढ़ना है सौ, ठीक है। तो सौ के अंदर मैंने क्या लिखता है, इसकी मैं आउटलाइन ऐसे बताता हूँ कि मैंने लिखा सिंपल एस, और ये मैंने लगा दी हैवी डैश, तो ये क्या बन गया सौ, ठीक है। ये लिखे सिंपल एस और ये हैवी डैश, तो सौ बन गया, ठीक है। जैसे मेरे पास लफ्ज़ है पाओ, ठीक है, पी ए डब्ल्यू पाओ, ठीक, तो मैंने लिखा पी, और ये मैंने लिख दिया इसके साथ अपनी जो हैवी डैश लगाई, तो क्या बन गया पाओ, ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट जो है ना मेरे पास इसमें वावल आया था वो था फर्स्ट प्लेस वावल का चौथा जो वावल था वो था मेरे पास शॉर्ट ओ का, ठीक है। जैसे कि जिसको हम जो है ना वो लाइट जो डैश है उसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट डैश के साथ है, ठीक है। जैसे मेरे पास लफ्ज़ है टॉप, ठीक है, टॉप, टॉप, ओड, ठीक है, डोल, डॉग, ठीक है, ये मेरे पास लफ्ज़ होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास लफ्ज़ है टॉप, तो टॉप के लिए मैंने क्या करना है, मैंने लिखा टी, और फिर मैंने लिख दिया पी, और ये मैंने लगा दिया शॉर्ट ओ का वावल, तो क्या बन गया टॉप, ठीक है। स्टूडेंट ये था यहाँ तक जो कि हमने अभी तक जो हमने जितने हमने लेक्चर पढ़ लिए हैं वो थे, उसका रिकैप मैंने आज का आपको दे दिया कि हमने यहाँ तक जो इससे पहले आज के लेक्चर से पहले जो हमने यहाँ तक जो है ना वो थर्ड प्लेस वावल से पहले पहले हमने यहाँ तक ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इस लेक्चर तक या यहाँ तक थर्ड प्लेस वावल से पहले पहले किसी स्टूडेंट को कोई मसला है, कोई इशू है, तो वो डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अकेडमी का जो है ना व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं। अकेडमी को अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें तो हमारी ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट है, आप वो क्लास भी ले सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ तक आप में से किसी को कोई मसला है तो वो डिस्कस कर सकता है। और आज का हमारा लेक्चर सिर्फ यही था यहाँ तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 23 है उसके अंदर हम जो अपना थर्ड प्लेस वावल स्टार्ट करेंगे। और थर्ड प्लेस वावल स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ तक आप अपनी जो है वो प्रिपरेशन और आप अपनी जो प्रैक्टिस है राइटिंग प्रैक्टिस जो है उसको आप जो है ना वो मज़ीद करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। कम से कम आप एक एक लफ्ज़ के जो है वो जितने इसमें लफ्ज़ आते हैं यहाँ तक उसमें आप एक एक लफ्ज़ के कम से कम आप 3-3 पेजेस लिखें। जब तक आपकी आउटलाइन जो है ना वो ना बनेगी, आपको आउटलाइन याद ना होगी, तब तक आप जो है ना उसको उसके आपकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी, आपको जो है शॉर्ट रन करने का फिर फ़ायदा कोई नहीं, अगर आपको आउटलाइन याद नहीं होती और आपको आउटलाइन लिखनी नहीं आती तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आपको आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो आज का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ इतना ही था कि मैंने आपको पिछला हमने जितना पढ़ लिया था आज तक उसका सारे का जो है मैंने आपको रिकैप करवाना था चीज़ें, ठीक है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई मसला होता है तो मुझे आप पर्सनली जो है वो मैसेज करके तो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम।